वेलकम दोस्तों, HTM के अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आप लोग जो यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 14 से लेकर 21 अगस्त के करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप नॉर्थ की तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। तो आज जो संभावित प्रश्न है करंट अफेयर के, उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं अपन कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रतियोगिता, इनके आंसर भी यहीं पर है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक अधिनियम यानी 2025। तो इसमें सामाजिक शैक्षणिक खेल, ई स्पोर्ट, सट्टेबाजी, दांव लगाने वाले मनी गेम्स, साहसिक खेल। तो यहाँ पर है सट्टेबाजी, दांव लगाने वाले गेम्स। जैसे कि आप लोगों ने जो आपने ड्रीम 11 हो गया है ना, ये इस प्रकार के जो गेम्स होते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, ये इस प्रकार के गेम है। अब इनके ऊपर एक विधेयक लागू कर दिया गया है। इस विधेयक लागू करने की वजह से क्या होगा कि अब कोई भी इस प्रकार के गेम नहीं खेल सकता है ना। यानी कि इसके ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, जो इस एप्स को लॉन्च कर रहे हैं उनके ऊपर इसके लगाम लगाई जाएगी, है ना। यह विधेयक युवाओं की सुरक्षा हेतु जैसे ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाता है। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगस्त 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है। अगस्त 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसरो के कौन अध्यक्ष है। तो इसरो के अध्यक्ष की यदि बात करते हैं अपन, इसरो के कौन अध्यक्ष है, के शिवन, एस सोमनाथन, वी नारायणन, जी माधवन नायर। तो यहां पर है वी नारायणन। कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वी नारायणन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखो, वी नारायणन अनाउंस्ड टू गगनयान टेस्ट फ्लाइट फॉर द दिसंबर 2025। उन्होंने गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की। इन्होंने क्या है, पहली परीक्षण जो है उड़ान की घोषणा की थी। और यह जो है क्या है, वी नारायणन को इनका जो है इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर यूरेनस का 29वां उपग्रह कौन सा खोजा गया। यूरेनस का व्हाट इज द नेम ऑफ द यूरेनस न्यूली डिस्कवर्ड 29 सैटेलाइट। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ये सी वाला S2025। ठीक है, ये जो है इसका जो है ये वाला सही आंसर है U1। ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा ए वाला S2025 V1, सॉरी U1। तो ये क्या है, इस खोज से सौर मंडल की जानकारी में वृद्धि हुई है ना। इस खोज से क्या हो गई, सौर मंडल की जानकारी के अंदर जो है वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, या आधार आधारित सत्यापन हेतु किस संस्थान ने स्टारलिंक से साझेदारी की है। किस संस्थान ने स्टारलिंक से साझेदारी की है आधार हेतु सत्यापन के लिए। तो इसका ट्राई ने किया है, UIDAI ने किया है, या नीति आयोग ने किया, या इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने किया। तो यहां पर किसने किया, ये UIDAI ने। ठीक है, यूनिक जो आईडी होता है उन्होंने इसके साथ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का आधार सत्यापन को जोड़ता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि आधार का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको कई फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। इसलिए स्टारलिंक एक जो है एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है, इससे उन्होंने लिंक किया है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। अग्नि 5 जो मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप चाहे नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो यहां पर इसकी मारक क्षमता है कितनी है, 1500 है, 3000 है, या 5000 है, या 7500। तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। कहने का मतलब 5000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता अग्नि 5
यानी कि आप यहां बैठे हो और यहां से 5,000 किलोमीटर दूर तक इसकी जो है मारक क्षमता कर सकते हैं। अग्नि 5 स्ट्रेंथ, है ना, ये भारत की सबसे लंबी दूरी की, है ना, मिसाइल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी है? तो ये अग्नि 5, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल जो है, मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एशियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई जो है, एशियाई कप 2025 में भारत का कप्तान कौन होगा? एशियाई कप 2025 में भारत का कप्तान कौन होगा? तो भारत का कप्तान कौन होगा? रोहित शर्मा होगा, या विराट कोहली होगा, या सूर्य कुमार यादव होगा, या हार्दिक पांड्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव। कहने का मतलब युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। किसके लिए नियुक्त किया गया है उनको? युवा नेतृत्व को। भाई युवा नेतृत्व करे, इसके बढ़ावा देने के लिए इनको नियुक्त किया गया। किनको? सूर्य कुमार यादव को। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, INDIA, है ना, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? अभी जो ये इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जो क्या इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देने के बाद में अब नया उपराष्ट्रपति बनाना है, तो उसके लिए कौन उम्मीदवार है? CP राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका सही आंसर होगा वो है न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी, न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, फॉर्मर SC जज, यानी कहने का मतलब जो है इन्हें इंडिया गठबंधन ने इन्हें क्या बनाया? नामांकित किया गया है। ये पहले जो है जज थे पहले के सुप्रीम कोर्ट के, और इनको जो है क्या बनाया गया है? उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत चीन उड़ानों क्यों रुकी थी? भारत और चीन की उड़ानें क्यों रुकी थी? ये एक इंपॉर्टेंट है, भारत चीन की उड़ानें क्यों रुकी थी? पुलवामा बालाकोट, कारगिल मुंबई, डोकलाम गलवान, ब्रिक्स SCO। तो यहां पर है डोकलाम गलवान। ठीक है, तो ये किस लिए रुकी थी? सैन्य तनाव की वजह से भारत चीन की उड़ानें रोकी गई थी, चलते सेवाएं रुकी थी। ठीक है, डोकलाम जो है, डोकलाम गलवान का, इसकी वजह से। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास 2025 का नाम क्या है? भारत श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास था, उसका नाम क्या है? तो यहां पर उसका नाम क्या है भाई? मिलान 25 है, या इलानेक्स 25 है, या वरुण 25 है, या इंद्र 25 है? तो इसका नाम है इलानेक्स 25। यहां पर ये समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, भारत के बीच में और जो है श्रीलंका के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका नाम क्या है? इलानेक्स, है ना, इलानेक्स 25। ध्यान रखना, इलानेक्स जो है ना, इस्लानेक्स, है ना, इस्लानेक्स। इससे आप समझ लो श्रीलंका, है ना, आई जो है आई आ रहा बाद में, तो इसका मतलब है इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है ना, ये इसे दो से याद रख सकते हैं, आई से इंडिया आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वांग यी की यात्रा किस घटना के बाद पहली थी? वांग यीज इंडिया विजिट फर्स्ट विच इंसिडेंट? डोकलाम, गलवान संघर्ष, SCO सम्मेलन, या ब्रिक्स विस्तार? तो यहां पर जो है, यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका? तो यहां पर गलवान संघर्ष के बाद में ये उनकी यात्रा थी। गलवान संघर्ष के बाद में दिस विजिट मार्क्स अ न्यू डिप्लोमेटिक बिगिनिंग, ये एक नई कूटनीति की शुरुआत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर की तैयारी कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ये इंपॉर्टेंट, भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो यहाँ पर है 2035 तक, है ना। यहाँ पर जो है इंडिया, है ना, स्पेस स्टेशन 2025, मून मिशन बाय 2024 2040, 2040 तक भारत का एक है मून मिशन, है ना, और 2035 में क्या करेगा? अपना ये स्टेशन स्थापित करेगा। NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? भाई ये क्वेश्चन और क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है, क्योंकि अभी हाल ही में जगदीप सिंह धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद में अब कौन नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं? तो यहाँ पर क्या है, जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा, जो है सीपी राधाकृष्णन, राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर है सीपी राधाकृष्णन, है ना, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के वरिष्ठ नेता है और ये क्या बने हैं, और जो इनको नामांकित किया गया है किसके लिए? उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन में पूछा है मलेशिया इंटरनेशनल 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता कौन है? पीवी सिंधु, मालिका वी वांसोड़, देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ। तो कौन है यहाँ पर मलेशिया इंटरनेशनल 2025 की महिला एकल विजेता? तो महिला एकल विजेता जो है यहाँ पर है वो है देविका सिहाग, है ना। यहाँ पर युवा भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता, कौन है? देविका सिहाग। ये ध्यान रख लेना मलेशिया इंटरनेशनल के बारे में, तो देविका सिहाग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की रेटिंग बीबीबी किसने दी, है ना। भारत की जो रेटिंग है बीबीबी किसने दी? यहाँ पर अगर बात करेंगे मूडीज ने, फिच ने, एंडीसीप ने और क्रिसिल ने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एसएनडीपी ने, एसएनडीपी, है ना, एसएनडीपी ने, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? निवेशकों का विश्वास को दर्शाता है ना। ये जो रेटिंग होती है ना, ट्रिपल बीबी, है ना, बीबी की जो रेटिंग है कि हम जो निवेश कर रहे हैं उसका विश्वास कैसा है, उसको ये दर्शाता है। बात करेंगे ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य मुद्दा क्या था? यह भी पूछा जा सकता है। ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो विस्तार, ट्रेड यानी व्यापार, सशस्त्र नियंत्रण, यूक्रेन रूस संघर्ष। तो यहां पर देखो रूस और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, एक रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है। तो यही इसका सबसे बड़ा मुद्दा था, रूस यूक्रेन संघर्ष, ठीक है। यानी कि यह युद्ध का समाधान की कोशिश थी, युद्ध की जो समाधान है उसकी कोशिश थी। मोदी का 15 अगस्त 2025 का भाषण कितनी देर चला? यह भी पूछा जा सकता है कि भाई मोदी जी का जो 15 अगस्त का जो भाषण था वो कितनी देर चला? तो ये चला 1 घंटा 43 मिनट, ठीक है। यानी कि सबसे लंबा भाषण है ये, अब तक का सबसे लंबा भाषण था। ध्यान रखना, अभी तक का जितने भी भाषण दिए उनमें सबसे लंबा भाषण 1 घंटा 43 मिनट का सबसे लंबा भाषण था। किसका? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का। यहां पर बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का विजेता कौन बना, है ना। अर्जुन एरिगे मेसी, कार्तिकेयन मुरली, विसेंट कीमर, अनीश गिरी। तो यहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का विजेता कौन बना? तो इसका जो है विजेता बना है वो विसेंट कीमर जो इसका विजेता बना। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि ये जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 12 अगस्त, 9 अगस्त। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए थे, उसको विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर है 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये विभाजन के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि जब विभाजन हुआ था भारत का और पाकिस्तान का तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे उस समय में, तो उनकी याद में इसको मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।